प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 32 वचन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहता है। अगर हम मनुष्य के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु के विरोध में अगर कुछ बोला हो, प्रभु यीशु को दुख पहुंचा हो, प्रभु यीशु को कभी इनकार किया हो, उसके बाद पश्चाताप करके प्रभु यीशु से जब हम माफ़ी मांगते हैं, प्रभु यीशु हमें माफ़ कर देता है। प्रभु उस पाप का क्षमा हमें दे देगा, क्षमा कर देगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर के आत्मा, उनका कार्य, उनका हर एक गुण के विरोध में अगर कोई कहते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा का उनको टट्टों में उड़ाते हैं, उनका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर वास करते हैं। जो परमेश्वर प्रभु यीशु का चेला बनते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन देते हैं, उस मनुष्य के अंदर, उस मनुष्य के हृदय में पवित्र आत्मा वास करते हैं। पवित्र आत्मा चलाए हुए मार्ग के अनुसार वह व्यक्ति चलता है। पवित्र आत्मा जिस तरह अगुवाई करता है उस तरह वह व्यक्ति चलता है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य को भविष्यवाणी कहलाता है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य को अन्य भाषा में प्रार्थना कराता है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य को प्रार्थना में अगुवाई देता है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य को वचन को समझाकर, वचन को समझाने का मदद करता है। जो एक प्रचारक को, जो प्रभु का सेवा करते हैं, उनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और अनेक बात को उनके मुंह के द्वारा वह बात करता है, उनका मुंह को इस्तेमाल करता है, उनका दिमाग में काम करता है, उनका हृदय में, सोच में काम करता है, और वह प्रचारक और वह परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा का चलाए हुए मार्ग के द्वारा, चलाए हुए विषय के द्वारा, मार्ग के द्वारा वह कार्य करता है और प्रचार करता है, वचन को बोलता है। पवित्र आत्मा का इस कार्य के विरोध में हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए। अगर हम कलीसिया में जाते हैं या घर में या पड़ोस में या कोई भी प्रार्थना कर रहा हो, अन्य भाषा में बात कर रहा हो, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बात कर रहा हो, हमें उनको देखकर कोई भी जन तुच्छ नहीं जानना चाहिए, टट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। पवित्र आत्मा का विरोध में कुछ नहीं कहना चाहिए और पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कलीसिया में या घर में कोई भी जन
पवित्र आत्मा से भरकर वह जब स्तुति करता होगा और तालियां बजाकर चिल्लाकर वह परमेश्वर को पूरे बल से वह धन्यवाद देता होगा, उस व्यक्ति को हमें देखकर पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो उस व्यक्ति को चलाते हैं उनके विरोध हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें उनके विरोध में सोचना नहीं चाहिए, उनके उस कार्य के विरोध में हमें सोचना नहीं चाहिए। प्रेरितों के काम उसका दूसरी अध्याय में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चेले यरूशलेम में एक ऊपर की एक कोठरी में इकट्ठा होकर परमेश्वर से पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। और उस समय पेंतीकोस्त के समय में पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह चिल्लाकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। अन्य भाषा में परमेश्वर का स्तुति करने लगे, परमेश्वर का चर्चा करने लगे, महिमा करने लगे। इस बात को जो गली में सड़क में जाने वाले अलग अलग भाषा के लोग इस प्रार्थना को, इस चिल्लाहट को सुनकर अचंभे हो रहे थे। इस विषय को हम प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1 वचन से लेकर हम देख सकते हैं। हमें जैसे इस तरह परमेश्वर के आत्मा से भरकर जब कोई प्रार्थना करते हैं, चिल्लाकर, तालियां बजाकर, गाना गाते हैं और स्तुति करते हैं, हमें उनके विरोध में या उनको टट्टों में नहीं उड़ाना है, उनके विरोध में बोलना नहीं, उनके विरोध में सोचना नहीं, बल्कि हमें भी उस तरह पवित्र आत्मा से भरकर हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें स्तुति करना चाहिए, हमें तालियां बजाकर हमें प्रभु की महिमा देना चाहिए। कोई प्रचारक अगर परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करता हो, उनको देखकर हमें टट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आत्मा से भरकर वह भविष्यवाणी करता हो, उनको हमें टट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी बातों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, बल्कि उनको उस बातों को परख कर हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बातों में हमें गौर करना है। पवित्र आत्मा के विरोध में हमें नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा के कार्य के विरोध में हमें नहीं बोलना है, बल्कि हम पवित्र आत्मा का चलाए हुए मार्ग के अनुसार हमें चलना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। 31 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। अगर हम कोई भी पाप किए होंगे, किसी भी तरीके के पाप किए होंगे, किसी भी तरीके का हम पाप किए होंगे, तो हम जब पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु के आगे उनके उपस्थिति में जाकर घुटने टेक कर जब हम माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर माफ़ कर देते हैं, परमेश्वर माफ़ कर देगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा का कार्य के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध, उनको पवित्र आत्मा को जो निंदा करते हैं, वह निंदा वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, क्षमा नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा
का कार्य को, पवित्र आत्मा को निंदा ना करें, पवित्र आत्मा के कार्य को निंदा ना करें, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ ना बोलें, पवित्र आत्मा का कार्य के विरोध में कुछ ना बोलें, बल्कि हमें स्वयं कलीसिया में जाकर हमें अन्य भाषाओं में परमेश्वर के स्तुति करना है। पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं बोलकर परमेश्वर का स्तुति करना है। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार अगर अगुवाई देते हैं कि भविष्यवाणी करना है तो भविष्यवाणी करें। अगर पवित्र आत्मा कहता है उछल कूद कर परमेश्वर को स्तुति करना है तो परमेश्वर को स्तुति करें। तालियां बजाकर चिल्लाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है तो धन्यवाद दें। परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार चले। मेरे प्रियो, इस बात पर गौर करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, इस आपके बहुमूल्य इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आज का इस वचन में जो आपने हमें सिखाया पिता, उस बात को हम परमेश्वर गौर करने पाए। हम अपना हमारा ज़िंदगी में जो कुछ भी पाप किया है पिता, हमें क्षमा करना। पिता, हम आपके विरोध में या कुछ भी हम परमेश्वर अपराध किया हो, पाप किया हो, आप हमें क्षमा कर देते हैं। लेकिन आपने कहा पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरोध में जब हम बोलते हैं या कार्य करते हैं और निंदा करते हैं, हमें क्षमा नहीं मिलेगा। पिताजी, इस बात पर हम गौर करने पाए परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध हम कुछ नहीं कहने पाए, पवित्र आत्मा का निंदा नहीं करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के से भरकर जो प्रचार करता है पिता, उनके बातों पर हम गौर करने पाए, उनका निंदा नहीं करने पाए, उनका चाल चलन को लेकर हम टट्टों में नहीं उड़ाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिताजी, जो पवित्र आत्मा का चलाए हुए मार्ग के अनुसार जो चलते हैं परमेश्वर, हालेलुया, उनके तरह हम भी चलने पाए। पिताजी, हम भी पवित्र आत्मा का चलाए हुए अगुवाई के अनुसार, मार्ग के अनुसार हम चलने पाए। पिताजी, जो पवित्र आत्मा से भरकर जो अन्य भाषा में बोलकर प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर वो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर वह नाच कर कूद कर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उनको हम परमेश्वर उनके विरोध में नहीं कहने पाए कुछ, और उनके विरोध में हम कुछ नहीं बोलने पाए और उनको टट्टों में नहीं उड़ाने पाए, निंदा नहीं करने पाए, बल्कि हम भी आपके आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार चलने पाए। हम भी परमेश्वर उनकी तरह पिताजी, हम पवित्र आत्मा से भरकर आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए, तालियां बजाकर आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। पिताजी, अनुग्रह देना पिता, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, सारा व्यूअर्स को इसी तरह चलाना, आशीष देना परमेश्वर। हम पिता स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है पिता, प्रवेश होना है परमेश्वर, उसके लिए हमें तैयार करना परमेश्वर। पिता, हमें चलाना पिता, पवित्र आत्मा को हमें हमारे लिए सहायता के लिए हमें परमेश्वर अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए हमें दिया। पिताजी, हम उनके मन को, उनका हृदय को परमेश्वर हम समझने पाएँ, उनका चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलने पाएँ, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाने पाऊँ परमेश्वर, दुख नहीं पहुंचाने पाए। अनुग्रह देना पिताजी, अनुग्रह देना पिता, हालेलुया, हमें आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, सबका जीवन में कार्य करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना, आपकी सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। पवित्र आत्मा
उनका हरेक का जीवन में कार्य करने पाए, राज्य करने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना। पिताजी, जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का जीवन में कार्य करना पिता। सब लोग परमेश्वर, हालेलुया, उनका परमेश्वर सब लोगों का जीवन में आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद। एक जन को आशीष देना, आग से भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा से जब भरते हैं पिता, हाले वो अपने आत्मिक उन्नति की ओर जाने लगते हैं, अपने आप परमेश्वर आपकी इच्छा को, योजना की ओर जाने लगते हैं परमेश्वर। पिताजी, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ। यो उसमें जो कोई भी जन हालेलुया दुख तकलीफ में है पिता, उनको सारा दुख तकलीफ को उनका जीवन से दूर करना, परेशानियों को दूर करना, उन्हें छूकर चंगा करना परमेश्वर। उन्हें आशीष देना, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना, आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। जिनका परमेश्वर हृदय में चोट लगा पड़ा है पिता, उनका चोट को परमेश्वर हाल ठीक करना, मरहम पट्टी लगाना, औषध लगाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। चोट को चंगा करना पिता। हालेलुया। धन्यवाद। सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, एग्ज़ाम में आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। अच्छे से पढ़ाई करने पाएँ और एग्ज़ाम लिखने पाएँ और आपके वचन को भी अच्छे से पढ़ने पाएँ पिता। आत्मिक उन्नति पाने पाएँ, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। उनका भविष्य को आशीष देना पिता, सुरक्षित रखना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनको सुरक्षित रखना। हालेलुया। उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, भविष्य को आशीष देना, गलत मार्ग में ना जाने पाएँ, गलत संगति में ना फंसने पाएँ, बल्कि आपके वचन के राह पर चलने पाएँ, अनुग्रह देना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सभी को आशीष देना, शरीर में ताकत, बल देना, स्टैमिना देना, घुटनों में ताकत देना, हड्डियों में ताकत देना, लंबी उम्र देना, कि राज्य के लिए तैयार होने पाएँ, इस्तेमाल होने पाएँ परमेश्वर। वो आपकी तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाएँ। उनके संग रहना, आप उनका सहारा बनकर रहना परमेश्वर। सुरक्षित रखना पिता। उनके मन की इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, उनका उत्तर आप देंगे, पूरा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना किया है, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना। बच्चों के लिए जो शादी के लिए जो कोई भी जन प्रार्थना किया है, उनको बच्चों को जल्दी से वो आशीष सही टाइम पर देना परमेश्वर। सारा उस आशीष का ज़रूरतें पूरा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन संतान के लिए प्रार्थना किया है, उनको संतान का आशीष देना पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर दुख तकलीफ में पड़े हैं, हमने उस दुख तकलीफ से परमेश्वर छुटकारा देना। जो कोई भी जन कर्ज लिया है, कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। वापस देने के लिए द्वार खोलना पिता। जिनका भी परमेश्वर, हालेलुया पिताजी, जो कोर्ट केस है पिता, उस कोर्ट केस से छुटकारा देना, मुकदमों से छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी जन प्रेग्नेंट है, उनको परमेश्वर उनके संग रहना, उनको परमेश्वर दृढ़ता के साथ रहने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। नॉर्मल डिलीवरी देना, माँ और बच्चे सही सलामत अलग होने पाए, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए परमेश्वर। विश्वास में बढ़ाना पिता। आप उनके संग हैं, आप उनके संग हो परमेश्वर। इस विषय को वह विश्वास करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। हिम्मत देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। आशीष देना पिता। सही सलामत परमेश्वर डिलीवरी होने के लिए अनुग्रह देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। और एक जन को आशीष देना, संभालना पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन शैतान के बंधन में है, सारा बंधन को पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, सब लोग आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर।
हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, उस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार में आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।